बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में एक किसान सोमेश्वर अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। वह बहुत ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसका मानना था कि भगवान शिव की कृपा से ही उसके खेतों में फसल लहलहाती और उसका परिवार सुखी है। सोमेश्वर प्रतिदिन सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और अपने के काम करने चला जाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा होने कारण नदियां और तालाब सूखे, फसलें मुरझा गईं और पशु प्यास से मरने गए। गांव के लोग परेशान हो गए और धीरे धीरे उनकी श्रद्धा कमजोर पड़ने लगी। लेकिन सोमेश्वर का विश्वास अडिग था। उसने शिवलिंग के समक्ष बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें राह दिखाओ, आप ही हमारे पालनहार हैं। भगवान शिव ने सोमेश्वर की भक्ति को परखने का निश्चय किया। वे एक साधारण वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण करके सोमेश्वर के खेतों में पहुंचे। भिक्षुक ने सोमेश्वर से कहा, हे वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? सोमेश्वर ने तुरंत अपनी फसल का बचा हुआ हिस्सा भिक्षुक को दे दिया और बोला, मेरा जीवन भगवान शिव की कृपा से है। अगर आप भूखे हैं तो यह अन्न आपके लिए है। वृद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, हे किसान, तुम इतने कठिन समय में भी दूसरों की मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी ये भक्ति और निस्वार्थता तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाएगी। वृद्ध भिक्षुक ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी। सोमेश्वर ये देखकर विस्मित हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये मेरे जीवन का सबसे पावन क्षण है। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सुखी है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, हे सोमेश्वर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे और पार्वती को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ ही खेतों में चमत्कारिक रूप से हरियाली फैल गई। सूखी जमीन पर फसल लहलहाने लगी, आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। गांव के लोग ये देख चकित रह गए। सोमेश्वर ने सबको भगवान शिव की महिमा बताई और कहा, यह सब उनकी कृपा है। हमें कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए।